हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस इस वीडियो में टोटल इंपॉर्टेंट करेंगे। टोटल इंपॉर्टेंट करेंगे 100 क्वेश्चन। किसके लिए? यूपी होम गार्ड की एग्जाम के लिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। 100 के 100 क्वेश्चन देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 के 100 क्वेश्चन देखना। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर आ जाए दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। बी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं थर्ड की, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों आपका ऋग्वेद। कितने वेद है? टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बोध गया में। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो दोस्तों मेगास्थनीज इनके दरबार में आया था और मेगास्थनीज ने बुक लिखा था इंडिका। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था कौटिल्य। कौटिल्य को हम बोलते हैं चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ब्राह्मी लिपि में। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर क्या आएगा? रजिया सुल्तान। दोस्तों जिसको प्रश्न चाहिए और सुपर सिलेक्शन नोट्स और सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ज्वाइन होना है, इस नंबर पर मैसेज कर दो 8827419259। इस नंबर पर मैसेज करो, सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ज्वाइन कर देंगे। 199 इसका चार्ज है। आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, सुपर सिलेक्शन ग्रुप में भी ज्वाइन करेंगे और डेली 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको वहां पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट 11वां, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 912। 912 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? आंसर आ जाएगा सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? जिसका गठन हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सह राजकीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर आ जाएगा बी 403। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में अम्ल पाया जाता है फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बी आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं 20, पीलिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो पीलिया दोस्तों यकृत से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश कौन बना? आंसर आ जाएगा दोस्तों भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश किस देश ने की है? आंसर आ जाएगा रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? आंसर आ जाएगा नोएडा में। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की? इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर आ जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल इंडिया की नई कंट्री मैनेजर कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों प्रीति लोबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, 1928 ओलंपिक हॉकी फाइनल में भारतीय टीम ने किसे हराया था? तो दोस्तों ये हराया था नीदरलैंड को। तो आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, हॉकी का जादूगर किस महान खिलाड़ी को कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी को बोला जाता है हॉकी का जादूगर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ड्यू शब्द किन खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ड्यू से आपका टेनिस और बैडमिंटन से आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट, भारत में प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी आंसर, 2015 में। 2015 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? तो इनका नाम दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला संजीव जी को। आगे देखिए नेक्स्ट, वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला दोस्तों गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद नदी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है गंगा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? तो दोस्तों ये होता है आवास और शहरी मामला मंत्रालय। नेक्स्ट, पार्थ योजना 2025 किस राज्य में शुरू की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये आ जाएगा MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किस नए कानून से प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। 41, घनत्व का सही सूत्र क्या है? तो घनत्व का सही सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आएगा। 42, मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही स्थान नहीं दे सके थे? तो दोस्तों ये हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे मेंडेलीव ने। 43, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से कौन सा नियम संबंधित है? तो दोस्तों ये है जूल का नियम, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। 44, ग्रसिका और मुंह की परत किस ऊतक से ढकी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा पपड़ीदार उपकला से, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो यह है छोटी आंत। आगे देखिए 46, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है जल से, तो आंसर क्या आएगा? डी आंसर। 47, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 48, जंतु कोशिकाओं में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलते हैं? तो दोस्तों ये बोलते हैं एक्सान टर्मिनल में, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। 50 क्वेश्चन, पेड़ को हिलाने पर सूखे पत्ते का गिरना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है जड़त्व का। आगे देखिए नेक्स्ट, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या था? दाब का ऐसा ही मात्रक आपको पता होना चाहिए, पास्कल है। 52, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन है? तो दोस्तों इसके हैं अनुपम खेर। तन्वी द ग्रेट इस फिल्म के निर्देशक कौन है? अनुपम खेर, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। 53, लापता लेडीज फिल्म के निर्देशक कौन है? देखो याद कर लो, किरण राव है। किरण राव जो कि आमिर खान की पूर्व पत्नी है ना, वो लापता लेडीज की फिल्म निर्देशक है। 54, पंकज उदास को 2025 में पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? पंकज उदास को दिया गया लोक संगीत के लिए, तो आंसर क्या आएगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पुष्करुलु उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा कालेश्वरम तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कार्लोस अल्कराज। 57, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसका आंसर आ जाएगा 102वें नंबर पे रहा हमारा प्यारा भारत। 58, अजय वारियर अभ्यास 2025 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? अजय वारियर दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में, तो आंसर क्या आएगा? डी आंसर। चलिए 59 देखते हैं, यदि एक पाइप टंकी को भरता है और दूसरा खाली करता है तो टंकी भरने का शॉर्टकट सूत्र क्या है? देखो ये शॉर्टकट सूत्र याद रख लो, XY बटे X माइनस Y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक अगर भरता है और एक खाली करता है तो ये फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले को अगर पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 60। देखो समान दूरी के लिए औसत चाल का सूत्र क्या है? देखो औसत चाल जब भी निकालने बोले ना, यार फॉर्मूला 2XY बटे X प्लस Y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बोंगो सागर और संप्रति सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो ये करता है बांग्लादेश के साथ। 62, कोंकण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो कोंकण होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो दोस्तों ये करता है, स्लाइनेक्स हो गया और मित्र शक्ति ये करता है श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो दोस्तों ये होता है मालदीव के साथ। किसके साथ होता है? मालदीव के साथ। 65, आस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया। 66, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ करता है? तो ये होता है चीन के साथ। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। 67, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? तो ये करता है नेपाल के साथ। 68, धर्म गार्जियन और जीमैक्स सैन्य अभ्यास किनके बीच होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं भारत और जापान के साथ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो गाइस इसका आंसर याद रखना 38वां। 70, हॉनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 85वीं। तो आंसर हो जाएगा 85वीं। 71, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 115वां स्थान है पीस इंडेक्स में भारत का। 73 क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आ जाएगा 131वीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रीडम में है दोस्तों 151वां नंबर। कितना पीछे है भारत? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो हैप्पीनेस में बहुत पीछे 118वां है हैप्पीनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? SDG में दोस्तों 99वां है, 99वां। तो आंसर क्या आएगा? सी। 76, 12 और 5 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो 12 और 5 का मध्यानुपाती रूट ऑफ क्या करोगे? 12 गुणा 5 करोगे। रूट ऑफ 12 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा, क्योंकि मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ AB। तो रूट में अगर A का मान 12 है और B का मान 5 है तो रखेंगे तो रूट ऑफ 60 आएगा। कहाँ दिया है? सी ऑप्शन में। 77, देखो 15, 12, 30 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चतुर्थ अनुपात निकाल के बताना है, बहुत आसान है, आराम से बता दोगे, कमेंट करके आंसर बताना। चलो, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य कौन बना? तो बना दोस्तों ईरान। ब्रिक्स समूह का नया पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, ये जो है ना आपको बोल रहा है पूर्ण कौन बना, है ना? तो देखो अगर आपको पूछा जाए पूर्ण तो इसका आंसर आ जाएगा इंडोनेशिया। 80, जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों इन्होंने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 81, मिथाइल केबिलसावली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो इनका ये हुए दोस्तों मोल्डोवा के। 82, देखो किस देश ने अपनी राजधानी को मकान स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो दोस्तों ये ईरान की राजधानी वैसे तेहरान है, परंतु अभी मकान स्थानांतरित करने की घोषणा की है। 83, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों ये पहला है, बहुत ही प्राउड की बात है। 84, पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो इसका आंसर है मणिपुर ने। 85, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इनका नाम है दोस्तों, याद रखना, LR श्रीहरि नाम है इनका। आगे देखिए 86, संतोष ट्रॉफी 2024-25 के विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी के विजेता है बंगाल। आगे देखिए 2027 के 10वें फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों ये करेगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO का PSLV C61 मिशन किस उपग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है EOS 09 से। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो इनका नाम है दोस्तों शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, स्पेड एक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। 91, कमला हाल ही में चर्चा में रही, यह किस फसल से संबंधित किस्म है? तो दोस्तों देखो कमला जो है ना हाल ही में चर्चा में रही है और किस फसल से संबंधित या संशोधित किस्म है? तो ये धान से है, तो आंसर आ जाएगा डी। 92, दिल्ली के में क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य होता है
कृत्रिम वर्षा द्वारा प्रदूषण कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आंसर आ जाएगा रक्षा सुधार वर्ष। आगे देखिए 94, ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चलाया गया? तो दोस्तों पीओके में चला गया। कहाँ चलाया गया? पीओके में। आगे देखिए, भारत अर्जेंटीना के बीच माउंट अंकोकागुआ पर कौन सा अभ्यास हुआ? तो दोस्तों ये अभ्यास का नाम है संयुक्त पर्वतारोहण। 96, अरनाला श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन शिप का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? तो दोस्तों ये हुआ L&T शिपयार्ड के द्वारा। 97, 78वें कान फिल्म फेस्टिवल 2025 का शीर्ष पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला जाफर पनाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कौन सम्मानित नहीं हुए? तो दोस्तों नहीं पूछा है तो नीरज चोपड़ा आंसर आएगा। 99, पुलित्जर पुरस्कार 2025 पब्लिक सर्विस किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला प्रो पब्लिका। 100 क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किसे किया गया? तो ये किया गया दोस्तों डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर, याद रखिए।